गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लिक एंड लर्न स्किल, जहां पर आपको हर रोज एक नई स्किल सिखाई जाती है। तो आज का टॉपिक होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट एज के पीडीएफ टूल्स के ऊपर, जो कि एक एडवांस फीचर है किसी भी पीडीएफ को एडिट करने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए। हम कंपेयर करेंगे गूगल क्रोम के साथ और दिखाएंगे कि दोनों के पीडीएफ टूल कैसे हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि हैरी पॉटर के ऊपर हमने एक टॉपिक लिया, हैरी पॉटर। विकीपीडिया में हम इसको देखेंगे, विकीपीडिया। तो सबसे पहले हम हैरी पॉटर के ऊपर ये विकीपीडिया का जो ऑप्शन है उसे खोलते हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विकीपीडिया में हर तरह का हैरी पॉटर का जितना डिस्क्रिप्शन सा दे चुका है। हम सबसे पहले इसकी एक पीडीएफ बनाते हैं, क्योंकि हमारा काम तो पीडीएफ के ऊपर होना है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है टूल्स। तो टूल्स ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, डाउनलोड एज पीडीएफ। तो आप यहाँ पे डाउनलोड एज पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही हमारा डाउनलोड होता है हैरी पॉटर, हम सबसे पहले गूगल क्रोम पर खोल कर देखते हैं कि हमारे पास पीडीएफ देखने के लिए कितने ऑप्शन मौजूद हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जो मेन्यू कहलाता है, और इस मेन्यू में सारे हैरी पॉटर के जितने पेजेस हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, और इसके साथ हम किसी भी पेज में अगर एंटर करना चाहते हैं, मान लीजिए हम 45 पेजेस हैं हमारे पास, अगर हमें 10 पे जाना है तो हम सिंपली यहाँ पे 10 एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर की बटन दबाते ही हम सीधे 10 नंबर वाले पेज पे हम यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। फिर क्या है, हमारे पास अगला ऑप्शन है यहाँ पर जूम आउट और जूम इन का। तो जूम आउट अगर आप करते हैं यहाँ पर तो आपका पेज छोटा होगा, और जूम इन करने पर क्या है, आपका पेज आपका बड़ा होगा। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास फ्लिप टू पेज का। फ्लिप टू पेज पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जितना स्मॉल में आपका फिट आता है उतना पेज दिखता है, साथ ही जैसे हम दोबारा इसमें क्लिक करते हैं तो बिल्कुल जितना फिट आपके विंडो पे आ सकता है उतना यहाँ पे दिखता है। अगला ऑप्शन है हमारे पास रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही हम इसे करेंगे तो हमारा पेज क्या होगा, क्लॉकवाइज आपका रोटेट हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास ये 3 ऑप्शन और हैं। ये हमारा डाउनलोड करने का ऑप्शन है, ये हमारा प्रिंट करने का ऑप्शन है, और यहाँ पर एक ऑप्शन 3 डॉट वाला है जहाँ पे हम 2 पेज व्यू देख सकते हैं कि 2 पेज का व्यू हमें दिखेगा। प्रेजेंट हम जैसे करते हैं तो हमारा ये बिल्कुल हाईलाइट मोड पे आ जाता है, यानी आप जिसमें देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में डॉक्यूमेंट की सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। तो ये तो हमारा क्या है, सिंपल सा एक गूगल क्रोम की शीट हो गई आपकी पीडीएफ की, जिसमें इतने ही टूल हमें मौजूद मिलते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज के पीडीएफ में। तो हम यहाँ पे जो पीडीएफ हमने यहाँ पर डाउनलोड की थी उसे हम खोलते हैं एज के द्वारा। तो हम ओपन विथ में जाके माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं पीडीएफ में, इसीलिए इसे क्या पीडीएफ का मास्टर कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज पे, जो आपको गूगल क्रोम पे भी इसके ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे साइड में दिया हुआ है कंटेंट, जो वहाँ पे मेन्यू के नाम से था, यहाँ पे कंटेंट है, और सेम वही चीज़ जो गूगल क्रोम में थी वो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर इस ऑप्शन के बाद हमारे पास आता है ऑप्शन हाईलाइट का। हाईलाइट का यहाँ पे मतलब होता है, इससे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें देखने में थोड़ा सी आसानी हो, हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा हाईलाइट का, जिसमें हमारे पास कई सारे कलर हैं और इस कलर के थ्रू हम इसमें किसी भी तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने मान लीजिए रेड कलर यहाँ पे क्लिक किया, इसकी थिकनेस और थिन और थिकनेस दोनों आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जहाँ से ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, एक ये ऑप्शन है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया रेड। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं तो ये हाईलाइट, जैसे अगर हमें यहाँ पे कुछ करना है तो ये देखिए ये हाईलाइट हो गया, और यहाँ पे भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो एक तरह से हमारा कुछ भी कलर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इमेज में भी ये काम कर रहा है। लेकिन अगर हमें ये चाहिए कि केवल वर्ड बस पे काम करे, यानी ये टेक्स्ट बस में आपका हाईलाइट करे, तो हम इसे ऑन जैसे ही करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये हर जगह पे केवल वहीं पे हाईलाइट करेगा जहाँ पे आपके वर्ड होंगे, जहाँ पे आपके टेक्स्ट होंगे, जबकि यहाँ पर वो पहले वाले ऑप्शन की तरह यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पे कलर नहीं कर रहा है। तो ये हमारा एक ऑप्शन तो हो गया आपका जो हाईलाइट का हो गया। अब इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, हम इसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अगला आपका ऑप्शन आता है ड्रॉ का। ये देखिए आप, ये ऑप्शन जो आप हाईलाइट का है वो हमारे गूगल क्रोम पे नहीं दिया था।
अब यहाँ पे ड्रॉ का है, ये भी ऑप्शन वहाँ नहीं था, तो ड्रॉ में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, अपने से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो हम सिंपली ऐसा करके यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें भी कई सारे कलर यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे येलो कलर ही ले लेते हैं, तो येलो कलर में आप देखेंगे जैसे हमने चूज़ किया तो देखिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में इसकी हम थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हम थिकनेस ये यहाँ पे इतना कर लेंगे तो यहाँ पे थिकनेस बढ़ जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन तो ये हो गया। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा इरेज का। तो इरेज की बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे और जो भी हमने लिखा है वहाँ पे अगर हम ले जाएंगे तो वो जो चीज़ें हैं वो आपकी इरेज होती जाएंगी। तो एक ऑप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हो गया। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है ऐड टेक्स्ट का। अगर हमें इस पीडीएफ में कुछ लिखना है तो हम ऐड टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर हम किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे नाम लिखते हैं रिंकू का, और यहाँ पे हम साइड में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस पीडीएफ में रिंकू लिख गया है। इसी तरह हम जो भी लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जितने भी आपने यहाँ तक ऑप्शन देखे ना, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टीचिंग करते हैं। उनको किसी भी तरह की एक पीडीएफ में उन्हें पढ़ाना है तो वो सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करके वो कुछ लिख भी सकते हैं और साथ में वो इरेज भी कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से पीडीएफ को एडिट भी कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है हमारे पास रीड अलाउड का। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, रीड अलाउड इज़ नॉट अवेलेबल टू इरेज सेलेक्टेड। तो यहाँ पर हम जैसे इसको हटाएंगे तब ये यहाँ पे इनेबल होगा। अब रीड अलाउड का क्या फ़ायदा होता है, तो अगर आपको ये पीडीएफ आपका बोल के आपको सुनना है, यानी कि ये बोलेगा और आप सुनेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर Harry Potter 1997, 1998, और यहाँ पे 1999, बोलेगा आपका PDF 2000, और आपको केवल आपको 2003, सुनना रहेगा। 2000। तो इस तरह से आप बड़े सिंपल ही तरीके से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको खुद से ना पढ़ना हो बल्कि सुनना हो, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रीड अलाउड का ऑप्शन। अगला है ट्रांसलेट का ऑप्शन। मान लीजिए अगर हमें एक पैराग्राफ दिया है और इसे हमें ट्रांसलेट करके देखना है, तो हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये ट्रांसलेट का जो ऑप्शन है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और हमें जिस भाषा में भी चाहिए, जैसे अगर हमें हिंदी में चाहिए तो हम यहाँ से हिंदी पे चले जाएंगे और यहाँ पे जैसे हिंदी क्लिक करेंगे तो यही आपका जो लैंग्वेज है वो पूरी हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाती है। जैसे हैरी पॉटर ब्रिटिश लेखक जेके रॉलिंग द्वारा लिखी गई 7 फैंटेसी उपन्यासों की श्रृंखला है ना, तो यहाँ पे पूरी तरीके से आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके इसने दे दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। अगर ये हिंदी ही नहीं, इतनी सारी लैंग्वेजेस आपके पास दी हैं, किसी में भी अगर आप बदलेंगे तो वो उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर आपको दिखाई देगी। जैसे आप ये देख लीजिए, अरबिक में ये दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे कई सारी लैंग्वेजेस यहाँ से आप देख सकते हैं। अब अगली बात करें तो यहाँ पे आस्क को पायलट है। आस्क को पायलट के बारे में तो हमने पहले भी अपने वीडियो में देखा है, उसको हमारे इस चैनल के, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप को पायलट नहीं जानते हैं तो उसे आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। ठीक है, तो आस्क को पायलट में अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास को पायलट यहाँ पे फ्री में ओपन हो जाता है। जबकि अगर आपको यही को पायलट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में अगर आपको करना हुआ तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना पड़ता है, तब वो वहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपने को पायलट जैसे ही खोला, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये पेस्ट हो जाए और यहाँ पे आप बड़े ही आसानी से इसको जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलके दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखा है द स्पेलिंग वर्ड ऑफ हैरी पॉटर इट इज़ फैंसेटिक, पूरा बता दिया। अगर हमें यही हिंदी में अगर जाना है तो सिंपल सा हम यहाँ पे इन हिंदी लिखेंगे और जैसे ही लिखेंगे तो हमारे पास क्विक रिस्पॉन्स आते ही साथ इसका आंसर यहाँ पे पूरा हिंदी में आ जाएगा। मान लीजिए हमें इस पूरे की समरी चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपली समरी टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास समरी आ जाएगी। मतलब आप इसके साथ कुछ भी करोगे को पायलट के साथ, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ ऑप्शंस हो गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास जूम आउट का। सेम वही जो गूगल क्रोम में था, जूम आउट यहाँ से करेंगे आप, इसको करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको फिट करना है तो हमारे पास ऑप्शन होता है फिट टू पेज का। अगर ये हटा देंगे तो वो फिट टू पेज आपका सब स्मॉल में हो जाएगा, ये बिग में हो जाएगा। अगर आपको 9 नंबर के पेज में जाए तो सिंपली 9 आप प्रेस करिए और एंटर करिए। 9 नंबर के पेज में यहाँ पे
चले जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था जो गो टू एनी पेज बिटवीन 1 to 45 का था, 1 to 40 शॉर्टकट की भी यहाँ पे दिख रही है तो आप कर सकते हैं। अब वही सेम रोटेट वाला ऑप्शन जो गूगल क्रोम में था वो यहाँ पे भी है अगला। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे पेज व्यू है, तो पेज व्यू आप सिंगल भी देख सकते हैं, टू साइड करेंगे तो टू साइड भी देख सकते हैं। तो ये वही वाला ऑप्शन है। अगर आपको अलग से पेज कवर चाहिए तो यहाँ पे आप ऐसे कर लेंगे तो पेज कवर भी अलग से दिखने लगेगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अलग से ऑप्शन दिए हुए हैं फाइंड का। फाइंड बटन में आप कुछ करते हैं, मान लीजिए आपको लिखना है, देखना है कि यहाँ पर कहीं पे 4 आपको सर्च करना है, सिंपल 4, तो आप केवल 4 लिखेंगे तो आपके पास दिखेगा यहाँ पे कि कितने बार 4 लिखा है। अगर आपको देखना है कि कहाँ पे है तो देखिए जहाँ जहाँ 4 है वहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। 176 टाइम यहाँ पे फॉर लिखा है। यहीं पे अगर हम पार्टिकुलर बस लिख देते हैं कि पार्टिकुलर नाम का कोई शब्द है क्या, तो यहाँ पार्टिकुलर जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास दिखेगा कि हमारे पास एक शब्द है जो पार्टिकुलर है इस पीडीएफ में। तो यहाँ से आप 7 टाइम्स आ गया है यहाँ पे। जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको दिखता जाएगा कि यहाँ पे पार्टिकुलर है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके पीडीएफ रीड करने के लिए। अगला प्रिंटर का ऑप्शन है जो सेम गूगल क्रोम की तरह ही प्रिंटर, आपको इसको प्रिंट कर सकते हैं क्लिक करके, अलग अलग जिस तरह से आप करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको इसी को सेव करने का होता है और सेव एज का अलग से ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर आपको देखना है फुल स्क्रीन में तो ये वाले ऑप्शन के साथ आपका आ जाता है फुल स्क्रीन का ऑप्शन। साथ ही अगर आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया है, अगर आप इस सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिन टूल बार है। अगर हम पिन टूल बार हटा देते हैं तो ये आपका बार बार हटेगा। जैसे अगर हम पिन टूल बार हटा देते हैं यहाँ पे तो ये आप देखेंगे कि जो चीज़ें ऑप्शन में थी वो हट रही है, जब हम आ रहे हैं तब आ रही है। और अगर हम पिन टूल बार में दोबारा क्लिक करते हैं तो ये हमेशा के लिए यहाँ पे आ जाएगी। सेम इसी तरह हाइड ऑल नोटेशन कर देंगे तो यहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी हट जाएंगी। जैसे नोटेशन करने के बाद यहाँ के कुछ ऑप्शन आपके डिसेबल हो गए तो हम इसे दोबारा से इनेबल कर लेते हैं। जैसे हम प्रिंट इसके बारे में जानना चाहते हैं पीडीएफ के बारे में तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इस पीडीएफ के बारे में सारी जानकारी यहाँ से देख पाएंगे। और साथ ही अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो इसे आप बदल सकते हैं पीडीएफ में, या तो एडोब एक्रोबैट में आप इसे किसी भी तरह से और भी तरीके से देख सकते हैं। तो ये इसके बड़े एडवांस फीचर हो जाते हैं। साथ ही अगर आपको यही सारे ऑप्शन अलग से देखना है तो सिंपली किसी वर्ड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कॉपी का, सर्च का, हाईलाइट का, ऐड कमेंट का कुछ ऑप्शन आता है। ठीक है, मोर कमेंट में अगर हम एक्शन में करेंगे तो वही सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे जो यहाँ पर है, लेकिन कुछ ऑप्शन हमारे पास अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखना। जैसे कॉपी का तो ठीक है, आप इस वर्ड को कॉपी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, हाईलाइट के लिए इतने सारे कलर हैं आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐड कमेंट है, ये हमने अभी तक नहीं देखा। अगर हम ये हमारे पास जो वर्ड लिखा हुआ है गवर्निंग, तो गवर्निंग में अगर हम कोई नोट्स डालना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं रॉकी, रॉकी हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जब भी आप यहाँ पर आओगे और गवर्निंग के ऑप्शन में आप देखो नोट लिखा हुआ है वो रॉकी दिखाएगा, तो आपने यहाँ पर एक नोट छोड़ दिया है कि जब भी आप आओगे तो आपको वो चीज़ याद आएगी कि रॉकी है इसका मतलब। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। अब देखते हैं हम अगला ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है। तो अगले ऑप्शन के लिए हम कोई वर्ड चुन लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने हैरी चुना और डबल क्लिक किया तो यहाँ पर क्या है, को पायलट का ऑप्शन आ गया। ये हमने देख लिया है तो अब हम नहीं देखेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए सर्च इन वेब फॉर हैरी लिखा हुआ है, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक अलग से वेब पेज पे सर्च करके दिखाता है कि हैरी नाम से कौन सा शख्स है, या हर तरीके की चीज़ें जो उस वर्ड से रिलेटेड होगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा हमारे पास ये वीडियो हो गया है और आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीखने के लिए मिला है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम इसी तरह से मज़ेदार वीडियो के साथ अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।